सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत एवं अभिनंदन। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12th से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्न उत्तर देखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा राजनीति विज्ञान और आज का हमारा पाठ रहेगा अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है निषेधाधिकार, विट्टो, यानी मैं मना करता हूं। विट्टो का अर्थ होता है मना करना, मना करना। तो निषेधाधिकार विट्टो के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए, इनमें से प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाना है। तो आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। तो किसके बारे में? विट्टो यानी निषेधाधिकार, यानी मैं मना करता हूं। तो पहला कथन है सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को ही विट्टो का अधिकार प्राप्त है। तो क्या सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को विट्टो का अधिकार प्राप्त है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सही। हाँ, बिल्कुल, सुरक्षा परिषद के सिर्फ 5 स्थायी सदस्यों को विट्टो का अधिकार प्राप्त है। तो वो 5 स्थायी राष्ट्र कौन कौन से हैं? रूस, चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम। कौन कौन से हो गए? एक पहला हो गया रूस, दूसरा हो गया चीन, तीसरा फ्रांस, चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका और पांचवा यूनाइटेड किंगडम। इस प्रकार से इन 5 स्थायी राष्ट्रों को ही सुरक्षा परिषद में विट्टो का अधिकार प्राप्त है। हाँ, तो विद्यार्थियों, आज का अपना अगला प्रश्न है, यह एक तरह की नकारात्मक शक्ति है। क्या जो विट्टो शक्ति है, क्या वो एक तरह की नकारात्मक शक्ति है? तो बिल्कुल सही है, नकारात्मक शक्ति, क्योंकि विट्टो का अर्थ होता है मैं मना करता हूं। मैं मना करता हूं, मना करना का मतलब यह है कि नकारात्मक शक्ति है। अगला है सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव विट्टो का प्रयोग कर सकता है। नहीं, सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव विट्टो का प्रयोग नहीं करता है। 5 जो स्थायी राष्ट्र है वो ही विट्टो का प्रयोग करते हैं। अगला है, इसमें यह गलत हो जाएगा। अगला है एक विट्टो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। क्या एक विट्टो से 5 राष्ट्रों में से यदि एक राष्ट्र भी मना कर दे तो क्या सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है? तो बिल्कुल सही बात है कि सुरक्षा परिषद के जो स्थायी 5 राष्ट्र हैं, कौन कौन से? एक हो गया रूस, चीन, फ्रांस, रूस, चीन, फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम यानी ग्रेट ब्रिटेन। ये जो 5 स्थायी राष्ट्र हैं, इनमें से एक भी राष्ट्र है वो यदि विट्टो का प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव वो नामंजूर हो सकता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनके सामने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके कामकाज के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, तो सही या गलत का चिन्ह लगाना है। पहला है सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मामलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है। क्या सुरक्षा व शांति से जुड़े सभी मामलों में उनका निपटारा सुरक्षा परिषद में होता है? बिल्कुल सही। सुरक्षा परिषद का उद्देश्य यही है विश्व में शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अगला है मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली मुख्य शाखाओं तथा एजेंसियों के मार्फत होता है। मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली मुख्य शाखाओं तथा एजेंसियों के मार्फत होता है। तो बिल्कुल सही है, यानी मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली मुख्य शाखाओं और एजेंसियों के मार्फत ही होता है। हाँ, तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। आज का अगला प्रश्न है सुरक्षा के किसी मसले पर 5 स्थायी देश का सहमत होना उसके बारे में लिए गए फैसले के लिए क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। सुरक्षा परिषद के किसी मसले पर 5 स्थायी राष्ट्रों का सहमत होना
उसके बारे में लिए गए फैसले के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है? बिल्कुल सही, जरूरी है। पांचों राष्ट्रों का स्थायी जो 5 राष्ट्र हैं उनका पांचों का सहमत होना जरूरी है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी प्रमुख अंगों और विशेष एजेंसियों के स्वतः सदस्य हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी प्रमुख जो अंग हैं और विशेष एजेंसियां हैं, क्या उनके स्वतः सदस्य हो जाते हैं? गलत, स्वतः सदस्य नहीं हो पाते हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है? यानी बार बार प्रश्न उठता है कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, भारत को भी स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, तो इसके पक्ष में हमारे पास कौन सा वजनदार तर्क है वो बताना है आपको। ए, परमाणु क्षमता। ब, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उसका सदस्य है। स, भारत एशिया में है। द, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। देखिए, परमाणु क्षमता से संपन्न होना संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थायी सदस्य के लिए या सुरक्षा परिषद के लिए कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, या फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उनका सदस्य होना भी अनिवार्य शर्त नहीं है। भारतीयवादी पर यह भी जरूरी नहीं है। भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था यह हो जाएगा, यानी भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था है वो भारत को सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यता के लिए ज्यादा वजनदार बनाती है। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का अपना अगला प्रश्न है, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा से संबंध संयुक्त राष्ट्र संघ की एक एजेंसी का नाम है। आपको बताना है परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम क्या है? संयुक्त राष्ट्र निस्त्रीकरण समिति। ब, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। स, संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समिति। द, इनमें से कोई नहीं। तो नाम देख लो, नाम क्या है? परमाणु प्रौद्योगिकी है। नाम क्या है? परमाणु प्रौद्योगिकी है। तो अब देखिए इसमें क्या कौन सा हो जाना चाहिए? तो इसमें हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है वो जो संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा से संबंध है, जो परमाणु प्रौद्योगिकी है उनका उपयोग किया जाए इसके बारे में। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। रिक्त स्थान भरने हैं। पहला है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य खालिस्तान है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए विद्यार्थियों, विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इसी उद्देश्य से की गई थी कि विश्व में शांति व सुरक्षा बनी रहे। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व में शांति व सुरक्षा बनाए रखना। दूसरा है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद खालिस्तान का है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसका सबसे महत्वपूर्ण पद कौन सा है? महासचिव का पद। महासचिव का पद है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण पद है, जाना पहचाना पद है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में खालिस्तान स्थायी और खालिस्तान अस्थायी सदस्य हैं। तो आप बताना संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्य हैं वो स्थायी कितने और अस्थायी कितने? तो देखिए 5 तो अस्थायी हैं और 5 तो स्थायी हैं और 10 अस्थायी, कुल कितने हो गए? 15 सदस्य हो गए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। स्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5 और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 10। हाँ तो विद्यार्थियों, देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला रिक्त स्थान है, खालिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं। एंटोनियो गुटेरेस जो पुर्तगाल के हैं
तो वर्तमान में यदि आपसे पूछा जाए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, पुर्तगाली। अगला है मानवाधिकारों की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन खालिस्तान और खालिस्तान है। मानवाधिकार तो मानवाधिकारों की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन कौन कौन से हैं? तो एक तो है एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा है ह्यूमन राइट वॉच। एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट वॉच। अगला स्थान है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में खालिस्तान की पत्तियां होती हैं, जो कि खालिस्तान का संकेत करती हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह है ना, उस प्रतीक चिन्ह में किसकी पत्तियां हैं और वो किसका संकेत करती हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, जैतून की पत्तियां, जैतून वृक्ष ना उसकी पत्तियां होती हैं और वो खालिस्तान का संकेत करती हैं, तो विश्व शांति का संकेत करती हैं, विश्व शांति का संकेत करती हैं। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला रिक्स्थान है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का चुनाव खालिस्तान तथा खालिस्तान में पूर्ण बहुमत से होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में संयुक्त राष्ट्र जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय उसमें न्यायाधीशों का चुनाव है वो खालिस्तान में पूर्ण बहुमत से होता है। तो आम सभा एक तो आम सभा और दूसरा हो जाएगा सुरक्षा परिषद में पूर्ण बहुमत से होता है। अगला है खालिस्तान का सबसे प्रभावकारी समाधान वैश्विक तापवृद्धि को रोकना है। खालिस्तान का सबसे प्रभावकारी समाधान वैश्विक तापवृद्धि को रोकना तो हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रभावकारी समाधान क्या है? विश्व में बढ़ती हुई जो तापवृद्धि है उसको रोका जाए। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला रिक्स्थान है संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव खालिस्तान थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के दूसरे महासचिव कौन थे? तो डेग हेमरशोल्ड। संयुक्त राष्ट्र के दूसरे महासचिव डेग हेमरशोल्ड। वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के। अगला स्थान है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या खालिस्तान है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 15 न्यायाधीश। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश है और इनका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज राजनीति विज्ञान से संबंधित कक्षा 12 के एक महत्वपूर्ण पाठ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के प्रश्नोत्तर देखिए। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित सामग्री देते रहेंगे। आप भी अपने इसी यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।